नमस्कार दोस्तों, नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से हो, है ना। तो आज सोमवार सुकुमार में आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रबंध हम लेके आए हैं। और इस प्रबंध का पहला जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इस प्रबंध का जो नाम है या शीर्षक है वो है अलंकारेर कथा, यानी कि अलंकारों की कहानी। अलंकार बोले तो क्या होता है, चलो जान लेते हैं। अलंकार ये शब्द आपको ये समझाता है कि किसी भी चीज़ को सजाना, सुंदर से सजाना। जिस चीज़ से वो सुंदर से सजाया जा सकता है, वो अगर किसी को आप सजाने के लिए गहना पहना रहे हो तो वो गहना है। और अगर भाषा में बोले तो कुछ एक सुंदर सा विशेषण अगर आप डाल रहे हो तो वो भी कभी कभी अलंकार के रूप में आप कह सकते हो। लेकिन व्याकरण के हिसाब से शब्दों का अलंकार अलग होता है ना। तो अभी किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना, जिस चीज़ से सजा सकते हो वो ही अलंकार है। तो अलंकारों की कहानी या कथा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं गहनाओं की, या हाँ कह सकते हैं गहनाओं की कथा। वैसे गहना बोलना सही होगा या नहीं वो हम प्रबंध पढ़ते हुए समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अलंकार की कथा। सुंदर शरीर को सजाने के लिए और सजा के और भी सुंदर करने के लिए इंसानों की जो ये इच्छा है ना, वो इस धरती के चारों तरफ दिखाई पड़ती है। लेकिन शरीर को कैसे सजाना या शरीर कैसे होने से सुंदर होगा, इसका जो मानदंड है कि विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न प्रांत के बीच में अलग अलग मानदंड बना हुआ है। जैसे हमारे देश में जिनको साधारणतः सुंदर लड़का या लड़की बोल के हम समझते हैं, अफ्रीका के बासुटो या हॉटेंट जाति या उपजाति के लोगों के बीच में अगर हम गए तो वो लोग हम लोगों को सोचेंगे अरे क्या बेवकूफ़ है रे। और जो लड़का बहुत ही ज़्यादा गोलू मोलू नहीं, बहुत ही ओवरवेट है, हमारे देश के लोग जिनको देख के प्रशंसा तो छोड़ दो, उसको शायद उसको बोलने लगे अरे इतना मोटा है, अरे मोटू राम, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पोलिनेशिया जो द्वीपपुंज है, वहाँ के जो जाति, वहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके हिसाब से वो सबसे सुंदर है, पता है। यानी कि मानदंड की भेद हो गई, है ना। तो क्या मानदंड है वहाँ पर सौंदर्यता का। लड़के लोग जितना मोटा हो उतना अच्छा है, और अगर लड़के मोटा नहीं हुए तो भैया वहाँ पर माँ बाप की तो नींद उड़ जाए। और लड़कियों के लिए ये मोटा होने का जो जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, ये और भी ज़्यादा है। लड़की अगर पतली हुई भैया तो गए काम से। तो उसको घर पे बंद करके सिर्फ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, इस डर से कि अगर वो चल लिया, अगर वो कोई काम कर लिया तो वो पतली हो जाएगी। हम जिसको सोच रहे हैं कि ये सुरूप है या कुरूप है, वो और कहीं पर उसके उल्टा भी प्रतीत हो सकता है। अफ्रीका की एक जाति है मुर और पारस्य, यानी कि पार्शिया और तुरस्क, और अमेरिका के कोई कोई जाति इसके ठीक उल्टा समझते हैं। मतलब लड़कियां जितनी पतली हो उतनी सुंदर हैं, और इसके चलते नाप नाप के वो लोग खान पान करते हैं। और थोड़ा सा भी अगर मोटापा दिखाई पड़े तो भाई वो लोग चिंता में ही मारे जाए। चीन देश में सुंदरता का जो मानदंड है वो अलग ही है। लड़कियों को सुंदर होने के लिए उनके छोटे छोटे पैर होना ज़रूरी है, और इस चक्कर में बचपन से ही उनके पैरों को ऐसे बांध के विकृत किया जाता है कि अगर उस कपड़े को हटा के देखो तो वो पैर देख के डर जाओ। हम भी डर गए थे जब हम इससे पहले देखे थे। ऐसे भी जाति उपजाति हैं जो लोग अपने घुटनों के नीचे ना धातु की रिंग बांध के अपने पैरों को पूरे परमानेंटली ना फुला देते हैं, और उनको लगता है कि भाई ये बहुत सुंदर बना दिए पैर को। ऑस्ट्रेलिया की कोई कोई जाति
दबे हुए नाक मतलब चपटा नाक का बहुत भक्त है। तो वो लोग ना जब उनके घर पे बच्चे होते हैं तो उनके नाकों को ना ऐसे पिचका 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 के रखते हैं। तो इसीलिए जब ब्रिटिशर्स के वो ऊंचे लंबे नाक दिखा जाता है ना, तो उनके माता पिता, ऑस्ट्रेलिया के वही जाति के माता पिता ये सोचते हैं, ऐसे खड़ूस जैसे कैसे नाक हो गया रे भैया। इनके माँ बाबा ज़रूर अपने बच्चों के नाक को पकड़ पकड़ के खींच खींच के लटकते रहते होंगे। वही उत्तर अमेरिका की रेड इंडियन के अंदर दबे हुए नाक नहीं, चपटा फोरहेड यानी कि कपाल को बहुत ही उम्दा माना जाता है। और इसी चक्कर में वो लोग ना बचपन से ही मतलब वो चपटा कपाल का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि बचपन से ही कपाल के ऊपर मतलब माथे के ऊपर फट्टा बांधा जाता है, ताकि जैसे गोरिल्ला सिम्पैंजियों के जो कपाल है, जो फोरहेड है, वो चपटा और ढालदार हो जाए, वैसा हो जाए। तो बच्चों आज के लिए तो पहला पर्व है, यहाँ तक ही ख़त्म होती है। लेकिन आज की इतना दूर तक पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि बाहर की चीज़ों को कौन सा क्या गहना लेके आएंगे, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा। लेकिन इतना समझ में आ गया, मोटा होना पतला होना, कौन से प्रांत में आप हो उसके ऊपर से बाकी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आप सुंदर हो या नहीं। लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? आप जिस भी अवस्था में हो, आप स्वस्थ हो क्या, आप खुश हो क्या? अगर आप स्वस्थ हो, अगर कोई चिकित्सा संबंधी कोई असुविधा नहीं है, तो बच्चों आप सही हो। घर पे माँ बाबा से ज़रूर पूछना, मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है। अगर आप स्वस्थ हो और मन ही मन अगर आप खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। शरीर के चेकअप की ज़रूरत है और मन की भी चेकअप की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर की जो स्थिति है उससे आपको शारीरिक तौर पे कोई दिक्कत आ रही है या मानसिक तनाव की आपको कुछ मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ रहा है ना दोस्तों, है ना बच्चों? तो ये ध्यान में रखना, बाहर के लोग कौन क्या कह रहा है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप क्या महसूस कर रहे हो शारीरिक और मानसिक सीमाओं में, है ना? तो चलो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही, फिर से मिलते हैं अगले एक नया उपस्थापना के साथ। तब तक के लिए टाटा।